हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व और दोस्तों साथ ही साथ पढ़ेंगे कि किसी संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के लिए किस प्रकार सूत्र प्राप्त किया जाता है। जी दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि आज का जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो स्टैंड एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि ये जो आज का क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम 2021 यानी इस साल का जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है, अर्थात आपसे ऊर्जा घनत्व के बारे में पूछा गया था। तो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ बार बार आप लोगों से, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, पूरा बेसिक से लेकर के चलेंगे कि किसी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, इसके लिए सूत्र कितना आता है और ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको वही बता रहा था कि नीट 2021 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, समय बचाने के लिए मैंने एक समांतर प्लेट संधारित्र को स्क्रीन पर बना करके रखा है। ठीक है, अब देखिए संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है, संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है उसको देखिए परिभाषित कर रहा हूँ। किसी संधारित्र के एकांक आयतन में यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी ऊर्जा होती है या कोई संधारित्र अपने एक यूनिट आयतन में अर्थात एकांक आयतन में जितनी एनर्जी को स्टोर करता है वो उसका कहलाता ऊर्जा घनत्व कहलाता है, अर्थात एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें धातु के दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में रखी हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इनके प्लेटों के बीच में इसका प्लेटों के बीच का जो आयतन है वो कितना है, एडी है बच्चों। क्या है, एडी। एडी क्या है, देखिए ए है प्रत्येक प्लेट, यानी ये जो आप प्लेटें देख पा रहे हैं इन प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो कुल मिला के एडी क्या है, एडी है इन प्लेटों के बीच का आयतन। क्या है, प्लेटों के बीच का आयतन। अब देखिए ए का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर इसका क्षेत्रफल होता है और डी का डिस्टेंस। अगर मैं इसको बेलन से और तुलना करके दिखाऊं, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा बेलन का आयतन, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो आप देख पा रहे होंगे वॉल्यूम ही है, यानी एक आयतन का ही सूत्र है ये भी। ये क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। तो यहाँ ए क्या है, प्लेटों के बीच का एरिया है और डी क्या है, डी है प्लेटों के बीच की दूरी, जहाँ पे ये एच के सापेक्ष में रखी गई है स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ एच ने लगा कर क्या लगाया, प्लेटों के बीच की दूरी क्या बच्चों, डी है। तो एडी क्या है, आयतन है। बात समझ में आप लोगों को? अब देखिए हमें सीधे ये करना है कि किसी संधारित्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है, जबकि प्लेटों के बीच पूरे आयतन में जो ऊर्जा होती है, यानी इसके पूरे आयतन में जो ऊर्जा होती है बच्चों उसका मान कितना होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। यू बराबर बच्चों आता है 1/2 CV स्क्वायर आता है बच्चों। कितना आता है, 1/2 CV स्क्वायर आता है। तो ये जो ऊर्जा होती है बच्चों ये इसकी पूरी प्लेटों के बीच में होती है। बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो आज हमें ये निकालना है इसके एकांक आयतन में यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर रहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टैंड, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा देखिए क्या है, देखिए किसी संधारित्र के, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे यू देखिए स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यू क्या है, स्मॉल यू बेटा इसका संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। और ये क्या है, यू, ये कैपिटल जो यू है इसके पूरे वॉल्यूम में संचित ऊर्जा यानी यू है। ठीक है, और डी क्या है, डी है बच्चों इनके प्लेटों के बीच का टोटल आयतन। ठीक है, जहाँ मैंने एडी से लिखा है ना, ए क्या प्लेटों के बीच का एरिया है और डी क्या प्लेटों के बीच की दूरी है, यानी एडी मिला कुल मिला क्या है, ये आयतन है। बात समझिए आप लोगों को? ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में यानी 1 मीटर के क्यूब आयतन में, कितने बच्चों, 1 मीटर के क्यूब आयतन में जितनी एनर्जी स्टोर करेगा ये कैपेसिटर यानी संधारित्र, वही क्या कहलाएगा, इस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टैंड डेफिनेशन तो आप समझ चुके होंगे कि किसी संधारित्र के एकांक आयतन में, है ना, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसके क्या बोलेंगे हम, इस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका मान कितना आएगा उसको हम सिद्ध करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र। अब जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र मैं आपको प्राप्त करा चुका हूँ। ठीक है, लिखते हैं। देखिए स्टैंड लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखिए मैं लिख रहा हूँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र
की धारिता क्या होती है बच्चों? C इक्वल टू आती है, ये मैंने आपको प्रूव करा दिया है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है फैराड। ठीक है, जहाँ के क्या के है प्लेटों के बीच माध्यम का परावर्तन, यानी प्लेटों के बीच में कोई परावर्तित पदार्थ हो रहा है, जैसे मोम है, अमरक है। ठीक है, अच्छा ए क्या प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है और डी क्या प्लेटों के बीच की दूरी, और ये कांस्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, और एफ क्या इसका मात्रक है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अगर हम ये कहेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, वी हो, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, वी हो। ठीक है, तो हम देखेंगे प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा। ठीक है, जो मैं ये वैल्यू लिखा हुआ था। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा यानी स्टोर ऊर्जा, संचित ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? इसको लिखते हैं हम कैपिटल यू से लिखते हैं। कैसे के ये जो यू निकाल रहा हूँ बच्चों, ये जो यू निकाल रहा हूँ मैं टोटल एनर्जी निकाल रहा हूँ, इसकी प्लेटों में टोटल एनर्जी है ना, कितनी होती है? ये होती है बच्चों आपका पढ़ा भी, ये मैंने पढ़ाया भी दिया, आपको सिद्ध भी करा दिया ये चीज़, 1/2 CB स्क्वायर होती है। कितनी होती है बच्चों? 1/2 CB स्क्वायर होती है। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, ये जो आप C देख पा रहे हैं, आप C का वैल्यू तो मेरे पास है ऑलरेडी, C का वैल्यू है क्या? के ए एप्सिलॉन अपॉन डी। तो ये जो C की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये बच्चों ये हो जाएगा U बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब C है ना, C का वैल्यू लगा दीजिए। C का वैल्यू क्या है? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये आपका जो V है, ये वाला 20 का, तो 20 का बच्चों ये है और समझिए आप लोगों को। ठीक है, जब भी क्या है प्लेटों के बीच में क्या है विभवांतर है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अब हम चलने वाले एक नए सूत्र से। ठीक है, वो नया सूत्र क्या है उसको समझाता हूँ। देखिए यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E हो, क्या हो बच्चों? E हो, तब सूत्र देखिए, सूत्र लगाने जा रहा हूं B बराबर ED, जहाँ E क्या है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है और E क्या प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, अब देखिए मैन फार्मूले में आइए स्टैंड। देखिए अब हम करने ये वाले हैं, ये जो आप 20 स्क्वायर देख पा रहे हैं, ऊर्जा के टर्म्स में जो 20 स्क्वायर आ रहा है, इस 20 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? ED लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चे? ED लिखूंगा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये E स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा। चलिए समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो बच्चे ये आएगा U इजिकल टू, देखिए U आएगा U इजिकल टू 1/2। ठीक है, क्या है? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखिए B स्क्वायर है, तो B की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं? ED लिखने वाले हैं बच्चे। क्या लिखने वाले हैं? E और ये D। अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक यहाँ से D, एक D से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक D से एक D क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर भी यहाँ पे एक D और बचेगा, तो क्या बचेगा ध्यान समझें कि U आएगा, U इजिकल टू आएगा बच्चों 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब देखिए आप सोच रहे होंगे A क्यों नहीं लिखा? ये यहाँ से A बचा और यहाँ से क्या बचा बच्चों? D बचा। इसको मैंने A और D को मैंने बच्चों इधर लिख दिया। क्या लिख दिया? AD करके, है ना। बात समझ में आपको? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या बेटा इसके प्लेटों के बीच का क्या आयतन है, यानी A क्या प्लेटों के बीच का एरिया है और D क्या प्लेटों के बीच की दूरी, यानी हमें इस फार्मूले को यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ, ध्यान से समझें आप लोग। ठीक है, तो देखिए अब देखिए स्टैंड, तो हमारा U का मान कितना आया? B का मान हमने जब रखा तो U का मान आया अपना 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से। किसे चलेंगे बच्चों? ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से। चलिए करते हैं प्रूफ इस चीज को। तो देखिए स्टैंड, अब लगाएंगे हेडिंग ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, परिभाषा से क्या है? देखिए ऊर्जा घनत्व की परिभाषा स्मॉल u है ना, ये तो मुझे निकालना है, इसके लिए तो सूत्र निकालना है। क्या होता है आपका ध्यान समझें, कैपिटल U यानी पूरे आयतन में संचित ऊर्जा, और अपॉन में क्या आपका AD। AD क्यों आया है? क्योंकि अगर हमें पूरे
पूरे आयतन में जो स्टोर एनर्जी है उसको मैं आयतन से भाग लगा दूं, है ना, तो एकांक आयतन में आपको ऊर्जा मिल जाएगी और वही ऊर्जा कहलाएगी, इसको ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एडी का अपॉन में आने का मतलब ये है कि इसके पूरे आयतन में जितनी ऊर्जा है, यानी ये जो वैल्यू आई है उसे हम कैसे भाग लगाएंगे, एडी से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो इस यू की जगह यू की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देखिए कैपिटल यू है ना, तो कैपिटल यू का मान तो मैं निकाल चुका हूँ, याद रखें ये स्मॉल यू है ना, बात समझ आ रही है। कैपिटल यू क्या है, इसके पूरे आयतन में संचित ऊर्जा, और स्मॉल यू क्या है, इसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है, जिसको मैं निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये क्या बच्चा आपका एडी। ध्यान समझे, ध्यान समझे, देखो यू का मान मैंने रख दिया 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये इंटू में आपका एडी आ गया। अब और अपॉन में क्या देखिए, अपॉन में क्या चल रहा है, एडी चल रहा है। यहाँ से देख लीजिए यू की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी और एडी आपका नीचे चल रहा है, तो एडी आपका ये है। एडी से एडी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, एडी से एडी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यू इज इक्वल टू आएगा बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा 1/2, नीचे तो जाएगा ना ये 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वो फार्मूला है जो किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व जो होता है, यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होती है, जहाँ के क्या माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना ये आर्टिकल आपसे प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में। और जहाँ निर्वात वायु के लिए के का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। लिख सकते हैं इस चीज को, निर्वात या वायु के लिए क्या होता है बच्चों, के इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछाएगा किसी संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, किसी संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो 1/2 के एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर होता है। ये बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये एग्जाम के दृष्टि से बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसकी तैयारी जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए लेक्चर आपको कैसा मिला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।